कोरोना महामारी के चलते सेक्टर 26 फल सब्जी मंडी के निकट बापूधाम में पॉजिटिव केस बढ़ने के कारण सील कर दिया गया था, जिसके उपरांत फल सब्जी मंडी को सेक्टर 17 बस स्टैंड में शिफ्ट कर दिया गया था। अब बापूधाम को पुनः खोल दिया जाने के बाद प्रशासन इस मामले पर विचार कर रहा है कि सब्जी मंडी को सेक्टर 39 में बनाई गई मंडी में शिफ्ट कर दिया जाए, ताकि कई सालों से बनाई गई मंडी में कार्य शुरू किया जा सके। किंतु मंडी शिफ्ट होने के इस विचार पर दिखाते हैं व्यापारी क्या कह रहे हैं। देखिए आज प्रकाश की एक खास रिपोर्ट। चर्चा में है। अर्थ प्रकाश देखने वाले तमाम भाइयों बहनों को डॉक्टर स्वास्थ्य शर्मा का नमस्कार। प्यारे भाइयों बहनों, आपका स्वागत है हमारे प्रोग्राम मुद्दा चर्चा में है के अंतर्गत। जैसे आपको पता है कि हम इस प्रोग्राम के अंतर्गत मेन मुद्दे जो चंडीगढ़ के हैं, जो अपने पंजाब हरियाणा के हैं, वो हम लेकर आते हैं, जो जनता से संबंधित होते हैं, जिनका डायरेक्ट रिलेशन जनता के साथ होता है। आपने पिछले हमारे प्रोग्रामों को देखा, सबसे पहले आप सब बधाई के पात्र हो कि आपने इस प्रोग्राम को दिल से चाहा। और आज जो हम मुद्दा लेकर आ रहे हैं वो लेकर आ रहे हैं काफ़ी सालों से ये मांग चल रही थी कि सब्जी मंडी जो सेक्टर 26 के उसको शिफ्ट किया जाए, लेकिन कोरोना काल के कारण आज उनको शिफ्ट किया जा रहा है। और आज हमारे बीच में जो इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे वो है अरिहंत आरती एसोसिएशन के प्रधान रतन जैन जी। रतन जैन जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। जैन साहब, ये कौन कौन सी दिक्कतें आपको आ रही हैं, कौन कौन से प्रशासन ने जो फैसले लिए हैं, उसके बारे में विस्तार पूर्वक अपने सारे चंडीगढ़ के लोगों को भी जो आपकी तरफ उस उत्सुकता की दृष्टि से देख रहे हैं, ठीक है, उनके बारे में देखिए। क्योंकि सब्जी एक वो चीज़ है जो आम इंसान से संबंधित है, जो हमारी ज़िंदगी का अभिन्न अंग है, उसके बारे में बताइए। सर, ऐसा है कि जब ये कोरोना आया है, जब से लॉकडाउन हुआ है, चंडीगढ़ में सब्जी की हमने कोई भी परेशानी नहीं आने दी। उसके बाद लॉकडाउन में बापूधाम में केसेस आ गए कोरोना के, तो सरकार ने उस समय हमसे कहा कि हम आपको यहाँ से शिफ्ट करना चाहते हैं कि बापूधाम में कोरोना आ गया है। हमें उसके बाद 17 सेक्टर में शिफ्ट कर दिया गया टेम्पररी तौर पे। 17 सेक्टर में शिफ्ट किया, क्या सरकार ने आपको वहाँ पर कोई लाइसेंस वगैरह इस तरीके का आइडेंटिटी कार्ड वगैरह प्रोवाइड की है सब्जी वालों को, जिससे लोगों पर चल सके कि हाँ? हमारे को पासिस बना के दिए थे जी, जो आड़ती हैं, मुनीम हैं, पल्लेदार हैं, सबके पासिस बने थे। हमें 17 में शिफ्ट कर दिया गया टेम्पररी तौर पे। तो हम वहाँ पर अभी भी काम कर रहे हैं। अभी बापूधाम में केसेस कम हुए हैं, तो अभी हम वहीं पे हैं। अभी अब आपके जहन में क्या मुद्दा है, ये बताइए खुलकर। आप बताइए अब कौन सी दिक्कत आपको आ रही है? हमें 17 सेक्टर में कोई दिक्कत नहीं आ रही है, लेकिन प्रशासन से हमसे मीटिंग हुई थी डीसी साहब से, तो उन्होंने पूछा था भी क्या आप 39 सेक्टर जाना चाहते हैं या 26 में वापस जाना चाहते हैं। तो हमने उनसे कहा था कि हम 39 में जाने। 39 का क्या बात है, ये बताइए। 39 की मंडी बहुत देर से पेंडिंग पड़ी हुई है शिफ्टिंग के लिए। 26 में बहुत रश है, लेकिन 39 की मंडी में पूरी सुविधाएं नहीं हैं। एक शेड है जो नाकाफ़ी है हमारे लिए, 168 लाइसेंसी हैं, ना वहाँ पर टॉयलेट की सुविधा है, ना पानी की। कौन सी जगह पर? 39 सेक्टर 39। हमें 35-40 साल तो यहाँ काम करते हो गए। अंदाजा भी हो जाता ना, यहाँ तो लोगों को आदत पड़ी हुई है 26 में आने की, लेकिन ये नहीं है कि अगर हम 39 जाएंगे वहाँ लोग नहीं आएंगे। सब्जी तो ज़रूरत की चीज़ है, सभी वहाँ आएंगे, लेकिन ये अभी वहाँ पर पूरी ज़रूरतें पूरी हों। कम से कम 3 शेड की हमने डीसी साहब को एक लेटर दिया एडवाइज़र को कि हमें जो जो सहूलतें चाहिए, 3 शेड चाहिए वहाँ पर, को दिया ये लेटर एडवाइज़र साहब ने मांगी थी हमारे से। डीसी को भी कॉपी करके दी है वो भी। हमें यहाँ पर एक जो डिमांड्स है हमारी भी, शॉप्स कैसे देंगे आप, पॉलिसी क्या है आपकी, जो पॉलिसी बनाएंगे उसमें हमारा कंट्रीब्यूशन रखे भी, क्या आप चाहते हैं, क्या हम चाहते हैं, क्या आप दे सकते, हाँ क्या आप दे सकते हैं, हम आपसे क्या डिमांड करते हैं, वो हमारा। तो भाइयों बहनों, आपने देखा कि इसके अलावा हमारे पास और भी यहाँ पर 26 सेक्टर में खड़े हैं हम, और भी आरती एसोसिएशन के प्रधान हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। पर जो बैठे सब्जी वाले बैठे हैं, ठेले वाले बैठे हैं, उनसे ही पूछेंगे कि उनको क्या क्या दिक्कतें हैं, ताकि एक आम इंसान की आवाज़ भी हम प्रशासन तक पहुँचा सकें। और हमारे बीच में जुड़ चुके हैं ब्रिज मोहन राजू जी, जो वाइस प्रेसिडेंट हैं आरती एसोसिएशन सेक्टर 26 चंडीगढ़ के। ब्रिज मोहन जी, राजू जी, आपका सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है अर्थ प्रकाश के प्लेटफॉर्म पर। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आपने हमें यहाँ पे इनवाइट किया, इसके लिए बहुत बहुत आभार है हमारी एसोसिएशन की तरफ से।
अच्छा बृजभूषण जी, जैसे आप हमें ये बताइए कि जो मेन मुद्दे क्या हैं, जो जैसे हमें भी सुनने में आ रहा है कोरोना काल के तहत, जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमारे रतन जी ने कहा था कि बापू धाम के कारण ये सब्जी मंडी शिफ्ट की जा रही है। अब यहाँ पर देखने को ये दो बातें भी आ रही हैं, यहाँ पर दो तरह के, एक तो आढ़ती एसोसिएशन है जिनके जैसे शोरूम्स हैं, एक सब्जी वाले हैं। तो आप ये बताइए, क्योंकि आप संपूर्ण के हैं ना, सभी के हो ना, तो आप ये कि ये अगर ये मंडी शिफ्ट हो रही है तो उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? ऐसा है, जो आज हम ये इतनी मुसीबत झेल रहे हैं ना, मेरे को इसमें कहने में कोई परहेज नहीं है कि पिछले काल में जितने भी अफसर आए थे, बहुत निहायत ही निकम्मे थे वो, जिन्होंने आज हम उनकी वजह से 25 साल से हमारी जो मंडी की ज़मीन ली हुई है, आज इस कोरोना काल ने बता दिया। हाई कोर्ट ने भी ये बोला था इनको शिफ्ट किया जाए, इन्होंने एफिडेविट तक दे दिए थे, लेकिन इनके कान में जू नहीं रेंगी अफसरों के। इस समय प्रशासन में जो बैठे अफसर, आला अफसर हैं, बहुत ही अच्छे आए हुए हैं। डीसी साहब हों, चाहे फाइनेंस सेक्रेटरी हो, एडवाइज़र साहब हों, इन्होंने कम से कम हमारे बीच में आके हमारी बात सुनी। हमारी बात सुन के हमारे को फिर यूटी गेस्ट हाउस बुलाया, सब आड़तियों को, एक एक आड़ती को उन्होंने सुना है। अमल होने की भी हमारे को इनके ऊपर भरोसा है कि इस बार ये अमल होगा। अगर इस बारी भी अमल ना हुआ तो ये समझ लिए फिर हमारे को तो सिवाय भगवान पे किसी के भरोसा नहीं। कोरोना के केस बढ़े थे, उसके कारण ये सब्जी मंडी को सेक्टर 17 में शिफ्ट कर दी, टेम्परेरी तौर पर शिफ्ट किया। उसके बारे में क्या आप क्या कहोगे? आपकी बातचीत हुई है इसके बारे में? जी, बातचीत हुई थी, बिल्कुल यूटी गेस्ट हाउस में बुलाया गया था। उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे बापू धाम में कोरोना काफ़ी हद से बढ़ रहा है, जो कि संभलने में काफ़ी मुश्किलें आ रही हैं। तो इन्होंने हमारे को बोला कि आप सेक्टर 17 बस अड्डा है, वो खाली पड़ा है, वहाँ से भी बसें नहीं चल रही हैं, हम आपको टेम्परेरी वहाँ पे आपको शिफ्ट कर देते हैं। अच्छा बृजभूषण, फिर 39 का क्या चक्कर है, इसके बारे में बताइए। सर 39 में ऑलरेडी हमारी 20 से 25 साल पहले हमारे लिए इन्होंने लैंड ले रखी है। वो हमारे ही पैसे से, जो हम इनको मार्केट फीस पे करते हैं, उससे इन्होंने लैंड ली थी और वो हमारे को ही ये देंगे, क्योंकि ये हमारे को क्या देना इन्होंने। हम जो है देश के किसानों के लिए काम करते हैं, हम अपने लिए काम नहीं करते। अब वो देश के किसानों को मंडी जो है वो समर्पित करेंगे, उसको हम चलाएंगे। आपको ये मालूम है कि हमारे चंडीगढ़ में तो एक मिर्ची भी पैदा नहीं होती। हम तो पूरे हिंदुस्तान के किसान को संभालते हैं और पूरे हिंदुस्तान को किसान को संभालते हैं। वो हमारी गुडविल पे, हमारी अच्छी डीलिंग की वजह से हमारे पास वो किसान आता है, चाहे वो आंध्रा हो, कर्नाटका हो, तमिलनाडु। हमने, आप ये बताइए कि जैसे कि माल वहाँ से आता है, क्या आप सैनिटाइजर के लिए भी आपने कुछ प्रावधान रखा है जो माल आता है? ये बताइए। जी, हमारी मंडी जो है वो एमसी डेली उसको सैनिटाइज करती है। 17 को शाम को जैसी मंडी ख़त्म होती है 2-3 बजे, फिर वो सैनिटाइज़र लेके वो ट्रैक्टर उनके आते हैं 2-3, वो पूरी सैनिटाइज करते हैं। हमने भी अपने प्रिकॉशन के लिए अपने सैनिटाइज मास्क अपने ग्राहकों के लिए और लेबर के लिए सबको दिए हैं, हमने खुद बांटे हैं। तो हमारे बीच में ये थे ब्रिज मोहन राजू जी थे, जो सेक्टर 26 आरती एसोसिएशन के वाइस प्रधान हैं। आपने विचार सुने। अब हम आगे बात करते हैं। हमारे बीच में बहुत, हम सब सेक्टर 26 के अंदर ही खड़े हैं, तो और हमारे बीच में और भी हैं। हमारे बीच में जो सेक्टर 26 आरती एसोसिएशन के प्रधान हैं दिग्विजय कपूर साहब, आपसे हमें भी बहुत इच्छाएं हैं। हम ये भी चाहते हैं कि अर्थ प्रकाश के प्लेटफार्म पर आप खुलकर बोलें और जो आपकी दिक्कतें हैं वो आप चंडीगढ़ के अवाम को भी बताएं। जो आपकी एसोसिएशन है, जिस उम्मीद से आपको प्रधान चुना है, आज वो वक्त आ गया कि वो भी ड्यूटी आपको वो बेखूबी निभानी पड़ेगी। तो आप हमें ये बताइए कि ये वाकई मैटर क्या है? ये मैटर कुछ नहीं है। आज इस चंडीगढ़ को बने लगभग 70 साल हो गए और 70 सालों के साथ ये सब्जी मंडी भी चंडीगढ़ लोगों की सेवा करती आ रही है। पहले हम लोग बिजवाड़ा में काम करते थे, बिजवाड़ा से शिफ्ट करके हमें सेक्टर 26 में लाया गया। ये कौन से सन की बात है? ये 60s के बाद की ही बातें हैं ओवरऑल। तो उसके बाद मार्केट कमेटी की भी इतनी एग्जिस्टेंस नहीं थी, पर उसके बाद 64 ऑनवर्ड से मार्केट कमेटी ने अपना रूप लिया और एक शॉप में चलती थी। तत्पश्चात आज तक बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि एक चंडीगढ़ जिसकी व्यवस्था 26 सेक्टरों तक की थी, आज वो शहर 60 और 60 और 70 सेक्टरों तक पहुंच गया। 2-2 बस अड्डे हो गए, हवाई जहाज बड़े चलने लगे, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन गया, 3-3, 4-4 हॉस्पिटल बन गए, परंतु हमारी दुर्दशा वहाँ की वहीं है। इसका क्या कारण है? कारण कोई बात नहीं है। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जिसको पूरा शहर अपना फंड्स देता है, सारे टैक्स देता है, वही हम व्यापारी भी देते हैं। उन्होंने तो शुरू से ही पल्ला झाड़ के रखा।
कभी भी सफाई की व्यवस्था मंडी की म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने नहीं की। फिर सफाई कौन करता था? सफाई तो सफाई मार्केट कमेटी करती रही। ये कोरोना टाइम से या 6 महीने पहले से इस व्यवस्था को मार्केट कमेटी ने म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को दिया। पर ऐसा नहीं है कि कॉरपोरेशन वो काम भी, वो सफाई का काम फ्री में कर रही है, उसके भी पैसे मार्केट कमेटी से चार्ज होते हैं। अच्छा। हाँ, और जो मार्केट फीस जाती है वो कोई टैक्स नहीं है जो व्यापारी लोग देते हैं। वो जो भी पैसा 2% के रूप में ये हमसे लेते हैं वो एक डेवलपमेंट चार्जेस हैं, जिसमें इनको मंडियों का वेलफेयर करना होता है, मंडियों को बनाना होता है और किसानों का वेलफेयर देखना होता है। अच्छा, अब हमें 39 वाला मैटर बताइए कि अगर आपको वहाँ पर शिफ्ट किया जाता है, जैसे हमारे रतन जैन जी ने कहा था कि वहाँ पर कोई मूलभूत सेवाएं नहीं है, जंगल सा एरिया है, दिक्कतें आएंगी, उसके बताइए क्या आपकी इस सिलसिले में कोई प्रशासन से बातचीत चली थी कि ताकि हमें अगर शिफ्ट करना है वहाँ पर सामान पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट करके किया जाए, इसके बारे में? सर ऐसा है, आज तक 98 ऑनवर्ड्स मैं लगातार प्रशासन के साथ टच में रहा हूँ इस विषय पे, 39 के विषय में। परंतु दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि प्रशासन पता नहीं क्यों इनके सांप सूख जाता है कि एक फाइल को भी मूव करने में असमर्थ हैं। जहाँ तक 39 की मार्केट में शिफ्ट करने की बात है तो सब्जी मंडी आड़ती एसोसिएशन प्रशासन के साथ है, पर हमारी कुछ कंडीशंस हैं हमने प्रशासन के आगे रखी हैं कि अगर 26 से बेहतर फैसिलिटीज आप हमें 39 में, अब तक वो कोई भी ऐसी सिचुएशन 39 में नहीं आई कि 26 से बेहतर इन्होंने हमारे को वहाँ पे। अच्छा, एक बार और पूछना कपूर साहब, आपसे बात और पूछूंगा, अगर प्रशासन 26 से बेहतर फैसिलिटीज आपको देता है वहाँ पर, उस कंडीशन में आप एग्री करोगे उसको? हमने तो सुझाव दिए हैं कि बेहतर से बेहतर, हम तो सपना संजोए बैठे हैं इसको विश्व स्तर की मंडी बनाने का। हम तो सपना, हमने इसके लिए आज नहीं पिछले 20 सालों से लगातार पत्र व्यवहार इनके साथ किया है, पर दुख के साथ यही कहना पड़ रहा है कि आज तक प्रशासन कलम नहीं चला सका, एक पॉलिसी नहीं बना सका। अच्छा कपूर साहब, एक बात करनी, आपने देखा होगा कुछ, अपने आप आरती एसोसिएशन के अध्यक्ष हो, आपने देखा होगा मंडियों में जाते भी होगा आप बहुत ज़्यादा, आपने कुछ मंडी देखी जो टोटली एसी होती हैं, देखा होगा ना आपने? क्या आपने प्रशासन को इस तरह का सुझाव दिया कि कोई इस तरह की मंडी हो जहाँ पर फल फ्रूट एसी हो, इस तरीके का? सर ऐसा है, अभी इंडिया में ये चीज़ें बहुत पॉसिबल हैं क्योंकि इट्स ए अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ऐसी मंडियाँ बोलना वो परचून में चल सकती हैं, पर थोक में इनको चलाना अभी तक थोड़ा मुश्किल है। पर हाँ, आने वाला टाइम जब आज चावल, हल्दी या कुछ भी एक प्रोडक्ट बन गया है, चीनी प्रोडक्ट बन गई है, तो आने वाला टाइम इसका भी आने वाला है कि सेब भी एक प्रोडक्ट बन के आएगा, सब्जियां भी प्रोडक्ट बन के आएंगी। तो उस टाइम ये ऑटोमेटिकली एक रिक्वायरमेंट आना भविष्य यही मांगता है, भविष्य इसका एयर कंडीशनड ही है। पर अभी जब तक ये सेक्टर को ऑर्गेनाइज नहीं होता तब तक अभी तक मुश्किल है। तो प्यारे भाई बहनों, आपने देखा कि कपूर साहब जो प्रेजेंट हैं आरती एसोसिएशन सेक्टर 26 के, और हमारे बीच में राजू जी थे, रतन जी थे, इन्होंने अपनी जो दिक्कतें हैं वो अर्थ प्रकाश के प्लेटफार्म पर निर्भीक होकर बताई। और हमारा फर्ज भी है कि हम ये अपनी तरफ से कोशिश तो कर ही रहे हैं, ये इन्होंने बताया, लेकिन हमारा फर्ज भी है कि हम प्रशासन तक इनकी बात को पहुँचाएँ। जो सब्जी विक्रेता हैं, अब हम उनसे तरतीब भाई पूछेंगे कि वो इस स्थिति को किस दृष्टि से देखते हैं। और आज फिर हम बैठे हैं हमारे बीच में ये सब्जी वाले इनसे पूछते हैं इनके नाम। हाँ जी, क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम तो परमेश्वर राम है जी। परमेश्वर राम जी, यहाँ पर कितनी देर से बैठे हो सब्जी के लिए? काफ़ी दिन से बैठा हूँ सर। अच्छा, ये बताइए कि आपको जो सब्जी मंडी चेंज हो रही है 17 सेक्टर में कह रहे हैं, उसके बारे में क्या विचार बनता है कि होनी चाहिए कि नहीं? सर ऐसा है, हमारी जो 26 मंडी जो थी ये तो नज़दीक में था, और 17 जो चला गया वो काफ़ी दूर पे हुई, और हम लोगों को मार्जिन उतना है नहीं, और आने जाने में उतना किराया भाड़ा लग जाता है। और इस एरिया में था तो नज़दीक था, और छोटी तो मार्केट थी, लेकिन सुविधा हर एक चीज़ का यहाँ ठीक है सर। इसी जगह पर सुविधा ठीक है, आप कहते हो कि इसी जगह सब्जी मंडी रहे, ठीक है। तो इन्होंने अपने विचार के, अब हम आगे चलते हैं। आगे ये नमस्कार जी की तरफ। धर्मराज जी, जैसे आप सब्जी बेच रहे हो यहाँ पर, ये सुनने में आ रहा है कि 17 सेक्टर में सब्जी चेंज हो रही है, मंडी हुई थी वहाँ पर लगे हुए हैं, ठीक है, उसका 39 में होगी। तो आप ये बताइए कि इस जो प्रशासन का ये फरमान हो सकता है, उसके बारे में आपकी क्या विचार है? विचार यही है हमारा कि सब्जी मंडी यहाँ 26 में ही अच्छा था हमारे लिए। क्यों अच्छा था? सब्जी यहाँ हमें नज़दीक है, आने जाने में वहाँ किराए ज़्यादा लग जाएंगे, इस करके यहाँ
ठीक है, यहाँ सुविधा भी है। इधर ही आप कहते हो इधर ही ठीक होना हाँ, चाहिए। इधर ही ठीक होना चाहिए। और अब इसके बाद हम आगे चलेंगे। क्या नाम है आपका? सर नीतीश कुमार। नितेश कुमार, ये बताइए सब्जी मंडी कहते शिफ्ट हो रही है सेक्टर 17 में और 39 में, तो आप ये बताइए कि आपको यहाँ पर ठीक था लेना कि वहाँ पर? 26 मंडी। सब्जी मंडी में क्यों? सब्जी सेक्टर में सर वहाँ पे ऐसा था, 26 मंडी पास थी, वहाँ से उल्टा आते थे डेरा बसी के, मोली जाकर के, मनी माजरा के, ये सारे बंदे आते थे। अब उनके लिए बहुत दूर पड़ रहा है, इसलिए अब सब्जी सस्ती हो रही है। और 17 सेक्टर में सारी सब्जियां धूप में रख रही है, सारी सब्जी ख़राब हो जा रही है, इसलिए इसके वजह से वहाँ पे कोई अनाज सब्जी ले नहीं पा रहे हैं। हेलो, नमस्कार सर। हाँ जी सर, मैं अर्थ प्रकाश न्यूज़पेपर से राहुल तिवारी बोल रहा हूँ। हाँ जी हाँ जी हाँ जी सर, ये जो अपनी 26 की मंडी को अभी बापूधाम में केस आने के बाद 17 शिफ्ट कर दिया गया था, तो सर इन फ्यूचर अब क्या प्लानिंग चल रही है इसकी कि इसको 39 भेजा जाएगा अजे या? तिवाड़ी जी अजे कोई सानू ऑर्डर नहीं आया है भी कितने 17 च हले चल रही है जी। ओके, ना तो कोई सानू 17 तो वापसी का आ रहा, ना कोई होर का आ रहा भी 17 च चल रही है जी, ना कोई ऑर्डर है सारे बाजी का। अभी सर काफी मुद्दा उठ भी रहा था, बीच में कहा भी जा रहा है, उधर व्यापारियों की तरफ से भी कह रहे हैं कि इसको पता नहीं। देखो व्यापारी, देखो मीटिंगां तो हुई व्यापारियों दियां, अफसरां ने बुलाए भी हैं, पूछे भी हैं भी किदां दा तुहानूं मॉडल चाहिदा, क्या फैसिलिटी है, किदां दा शैड है। देखो कंसेंट तो सारी देनी पेगी जी स्टेक होल्डर की जिवें हुंदा है, पर अजे कोई ना तो सानू कोई डायरैक्शन नहीं आई है सरकार वालों हाले। मैं डॉक्टर स्वास्तिक शर्मा, मुद्दा चर्चा है के प्रोग्राम में। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।